ओके ओके, चलो ठीक है। अपने साथ में सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो बिना लेट करे हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का सेशन किस किस को पता है, किस टॉपिक पे होने वाला सेशन अपना? गोल सेटिंग के ऊपर, बिल्कुल करेक्ट है, गोल सेटिंग के ऊपर। आपको सबको पता है ना, ये मंथ का लास्ट डे है आज, राइट? और अगले वाला जो मंथ आने वाला है ये इस ईयर का लास्ट मंथ होगा। जो हमें करना है वो हमें इसी मंथ के अंदर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर भाई 2024 भी चला गया, 23 भी चला गया था, और 25 में ऐसे ही निकल जाएगा। अब हमें इसी मंथ के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे कर हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो काम हम लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए, पूरे महीने में नहीं कर पाए, और पूरे साल में नहीं कर पाए, वो हमें इस एक महीने में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके? तो सब लोग रेडी हो? चलो ठीक है, तो डायरी और पेन हाथ में ले लीजिए और हम लोग अपनी सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थॉट प्रोसेस के ऊपर। थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है थॉट प्रोसेस? जल्दी से मेरे को एक बार बता दीजिए चैट्स में। जानते हो थॉट प्रोसेस क्या होता है? कौन कौन जानता है? ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं थॉट प्रोसेस के बारे में और कुछ लोग नहीं भी जानते। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थॉट प्रोसेस क्या होता है। थॉट प्रोसेस होता है कि जो चीज आप सोच सकते हो वो चीज आप कर भी सकते हो। अब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा सोच रहे हो, क्योंकि जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना ही बड़ा आप कर सकते हो। क्या बोला मैंने? जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो। अब आप हिम्मत चाहिए, आपके अंदर हिम्मत चाहिए क्या करने की? क्या करने की? बड़ा करने की? नहीं, बड़ा सोचने की। जब तक बड़ा नहीं सोचोगे भाई करोगे कैसे? राइट? सही बात बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मैंने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं और हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, ओनली 10 से 15 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, तो मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, एक बार ये बता दो मेरे को जल्दी से। ठीक है, ओके ओके सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अब देखो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, ठीक है? वो लाइन इंग्लिश में थी लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। अगर आप अपने टाइम को यूज नहीं करोगे तो आप अपने टाइम को लूज कर दोगे। क्या बोला मैंने? अगर आप अपने टाइम को यूज नहीं करोगे तो आप अपने टाइम को लूज कर दोगे। अब हमें टाइम को लूज करना है कि यूज करना है? द आंसर इज टाइम को यूज करना है। यूज कैसे करेंगे? यूज कैसे करेंगे? अपने गोल सेट करके, उसके ऊपर काम करके। राइट? यहां पे देखो आपको एक एक मोटिवेशन कोड बता रहा हूं, ठीक है? अगर आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तो आपका गोल जो है ये आपसे निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। अगर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तो आपका गोल जो है ये आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर गोल के ऊपर फोकस करोगे तो आपका प्रॉब्लम निकल जाएगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। अच्छा, किस चीज के ऊपर फोकस करोगे, प्रॉब्लम पे या फिर गोल पे? जल्दी बताओ, प्रॉब्लम पे या फिर गोल पे? जल्दी बता दो। गोल पे, गोल पे, गोल पे, गोल पे, बिल्कुल गोल पे, बिल्कुल सही। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ये शायद आपने पहले भी करा होगा। ठीक है, अपना कैमरे के सामने, अपने स्क्रीन के सामने और अपने आंखों के सामने अपना हाथ लेके आइए, अपना हाथ लेके आइए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपके हाथों की रेखा कितनी छोटी छोटी रेखा है, बीच में जो जॉइंट होता है इन जॉइंट्स को देखिए, देख रहे हो? ओके, ठीक है। अब इन अंगुलियों के बीच से अपनी स्क्रीन को देखिए, अपनी स्क्रीन को देखिए, अंगुलियों के बीच से हाथ मत हटाओ। अब फिर से अपने हाथ को देखिए, देख रहे हो? ठीक है, अगर हाथ को देखते हुए मैं बोलूं आपको स्क्रीन दिख रही है फोन की, मैं दिख रहा हूं आपको फोन में? अगर आपको लगता है कि नहीं दिख रहा, और अब आप अपने फोन को देखिए, स्क्रीन को देखिए, क्या आपको बीच में हाथ हाथ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? यही सीखने की चीज है, यही लर्निंग मैं आपको कराना चाह रहा हूं कि जब आप जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे वही चीज बढ़ जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तो आपको अगर बीच में सॉल्यूशन भी दिखेगा तो वो नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो बीच में प्रॉब्लम आपको नहीं दिखने वाली। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। क्लियर? आगे समझ? लिख लीजिए इस पॉइंट को जल्दी से। होता है ना ऐसा हमारे साथ में कि जब हम लोग कोई भी काम करने स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हम पढ़ाई करने जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, स्कूल के अंदर जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, कॉलेज में जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, होता है ना ऐसा बहुत बार। जॉब करने जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। अब पता है वहां पे क्या होता है? वहां पे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम को देखते ही अपना गोल बदल देते हैं। प्रॉब्लम को देखते ही गोल बदल देते हैं। एक ही कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आई, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में प्रॉब्लम आई, तीसरी कंपनी में चले जाते हैं। राइट? ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटजी। गोल चेंज नहीं करना, स्ट्रेटजी चेंज करनी है। क्लियर? आगे समझ?
ठीक है, चैट्स में बताओ मेरे को जल्दी से, आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए अपना, डायरी पेन के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डिफाइन योर गोल। डिफाइन योर गोल, अपने गोल को डिफाइन करना जरूरी है। एक गोल को डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। डेडलाइन सेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है, ठीक है, एम्पायर भी नहीं है, स्टंप भी नहीं है, ना ही कोई खिलाड़ी है वहां पे, ओनली दो लोग हैं, एक बॉलर है, दूसरा बैट्समैन है, एक बॉलर है, दूसरा बैट्समैन है, ठीक है। अब मेरे को बताइए, कब तक आप मैच जीत जाओगे? कब तक आप मैच जीत जाओगे? कभी जीतोगे? कभी आउट होंगे? लगता है आपको? ठीक है, लगता है आपको? और जो बॉलर है उसको भी कैच आउट करने से मना कर दिया, कैच आउट होगा ही नहीं बंदा, क्या मैच कभी पूरा होगा? किस किस को लगता है मैच पूरा होगा? मैच कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी मैच पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई गोल ही नहीं है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल के अंदर अगर गोल गोल पास नहीं है, ठीक है, गोल पास है ही नहीं, तो क्या कभी फुटबॉल का गेम पूरा होगा? लगता है आपको? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई गोल ही नहीं है वहां पे, कोई गोल पास है ही नहीं, क्योंकि गोल पास नहीं है तो फिर मैच कभी पूरा होना ही नहीं है। क्लियर? आगे समझ। तो इसलिए गोल जरूरी है, जब तक गोल नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो पूरे कैसे होंगे गोल्स अपने? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, डिफाइन योर गोल, हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक चीज मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम लोग कोई भी बिल्डिंग को देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग देख लीजिए, फिर कोई भी घर देख लीजिए, फिर कोई भी ऐसी चीज देख लीजिए जो हमारे सामने है। आपके सामने फोन है जिसके अंदर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, या फिर आपके पास में लैपटॉप होगा जिसके अंदर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, करेक्ट है? आप मेरे को बताइए, ये फोन कितनी बार बना होगा? कितनी बार ये फोन बना होगा? फोन को साइड कर दीजिए, ठीक है। बुर्ज खलीफा जानते हो आप? बुर्ज खलीफा कितनी बार बना? बुर्ज खलीफा को साइड कर दो। ताजमहल कितनी बार बना? इंडिया गेट कितनी बार बना? दिल्ली का लाल किला कितनी बार बना? बताइए। एक बार, यस या नो? एक बार ही बना? नो, 3 बार बना। 3 बार बना, पहले किसी के दिमाग में बना, उसके बाद में डायरी पेन पे बना, उसके बाद में फिर रियल में बना। ठीक है, आपका घर भी 3 बार बना, आपका फोन भी 3 बार बना। जब हम लोग सबसे पहले सोचेंगे नहीं, उसके बाद में राइट डाउन नहीं करेंगे, तभी तो वो पूरा होगा। अगर करेंगे नहीं तो कैसे पूरा होगा? राइट डाउन ही नहीं करेंगे तो कैसे पूरा होगा बताओ? तो आपको अपने गोल को सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर लाना है, भाई मेरे को क्या पूरा करना है, इस मंथ के अंदर क्या टारगेट लेना है, उसके बाद में राइट डाउन करना है, उसके बाद में फिर उसको पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करना है। क्लियर? आगे समझ। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? टाइप 1, टाइप 1 कितने लोगों को समझ में आ गई? चैट्स में बता दीजिए जल्दी से, कमेंट में बताओ कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, ये फोटो देखिए, फोटो देखिए, दिख रही है फोटो? इन दोनों फोटो के अंदर क्या डिफरेंस है बताओ? इन दोनों फोटो के अंदर क्या डिफरेंस है? पहली फोटो के अंदर बहुत सारी बॉल है, राइट, बहुत सारी गेंद है। दूसरी फोटो के अंदर ओनली एक गोल है। पहली फोटो में बहुत सारी गोल है, दूसरी फोटो में ओनली एक गोल है। इसका मतलब क्या है? जब बहुत सारी गोल्स होंगी तो हर बंदा अपनी अपनी गोल से खेलता रहेगा, लेकिन ओनली एक गोल होगी, ओनली एक ही बॉल होगी, तो पूरी टीम वाले, सीनियर, अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आप अगर एक चीज के ऊपर फोकस करोगे तो वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी आपके गोल पूरे होने की। क्लियर? सही बोला मैं? सही बोला कि नहीं? अगर आपका हर किसी का अलग अलग टारगेट होगा तो आपको पता क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक टारगेट है आपका कि मेरे को इस मंथ के अंदर कैसे भी करके 10 सीसी करनी है, मेरे को इस मंथ के अंदर कैसे भी करके 15 सीसी करनी है, सुपरवाइजर करना है कैसे भी करके, अगर एक टारगेट नहीं होगा तब तक तब तक कोई टारगेट पूरा होगा ही नहीं। अब डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है भाई कि करना क्या आपको, एक टारगेट बनाना है फिर 50 टारगेट बनाने हैं। कितने टारगेट बनाने, एक या फिर 50? एक या फिर 50? जल्दी बताओ कमेंट्स में, जल्दी बताओ, एक या फिर 50? एक टारगेट बनाना है, एक टारगेट बनाना है, बिल्कुल आपको एक ही टारगेट बनाना है, ठीक है। कृष्ण भगवान ने बोला है, ठीक है, कृष्ण भगवान एक श्लोक के अंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक श्लोक के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है।
कृष्ण भगवान बोलते हैं अगर आप व्यवसाय और अपने आप को एक ही दिशा में लेके जाते हो तो गोल आपके सामने होगा, सक्सेस आपके सामने होगी। अगर अपने व्यवसाय और अपने आप को एक ही दिशा में लेके जा रहे हो तो आपकी सक्सेस आपके पास में होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक टाइम के ऊपर 50 चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपने 50 गोल अपने बना रखे हैं, तो आपका विनाश पक्का है, कुछ नहीं कर पाओगे। अब डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है, फिर से मैंने आपको बोला डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आप एक गोल बना रहे हो फिर 50 गोल बना रहे हो। सही बात है कि नहीं? आपने वो कहानी सुनी होगी ना जिसके अंदर द्रोणाचार्य जो होता है वो एक मीटिंग करता है, ठीक है। एक मीटिंग के अंदर एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करने के लिए वो लोग जंगल जाते हैं, ठीक है। सुना नहीं है आपने कहानी? ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर से। द्रोणाचार्य क्या करते हैं, एक बार अपने सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को एक जंगल में लेके जाते हैं। उस जंगल के ऊपर, जंगल के अंदर एक पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की चिड़िया बिठा देते हैं, ठीक है। एक लकड़ी की चिड़िया बिठा देते हैं। अब लकड़ी की चिड़िया बिठा देते हैं, उनके पास होता है धनुष। बारी बारी में सब लोग, सब स्टूडेंट को बुलाते हैं। दुर्योधन को बुलाते हैं, दुर्योधन इधर आ। दुर्योधन को बोलते हैं कि तेरे को क्या दिख रहा है? बोले मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। बोले कि जाके ठीक है बैठ जाओ। फिर बोलते हैं युधिष्ठिर तू आ। युधिष्ठिर आता है, युधिष्ठिर को बोलते हैं क्या दिख रहा है? मेरे को चिड़िया दिख रही है। क्या दिख रहा है? पंख दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? मेरे को पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? पत्तियां भी दिख रही हैं। ठीक है बैठ जा। उसके बाद में एक एक करके नकुल को बुलाते हैं, सहदेव को बुलाते हैं। फिर आता है कौन? फिर आता है कौन बताओ? चैट में बताओ, लास्ट में कौन आता है? फिर कौन आता है? नहीं, भीम आता है। भीम को बोलते हैं भीम क्या दिख रहा है? बोले महाराज मेरे को तो सेब दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? बहुत सारे सेब दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। बोले कि चिड़िया दिख रही है? बोले नहीं मेरे को तो चिड़िया दिख रही नहीं है, कि नहीं? बोले ठीक है जाके बैठ जा। फिर लास्ट में आता है कौन? अर्जुन। अर्जुन को बोलते हैं कि क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख ही दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बोले महाराज माफ करे, चिड़िया की आंख ही दिख रही है। बोले अर्जुन तेरा गुरु तेरे सामने खड़ा है, तेरे को नहीं दिख रहा? बोले नहीं दिख रहा। महाराज मेरे को माफ करे, मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी, मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले लगा निशाना, निशाना लगाया और एक बार के अंदर चिड़िया की आंख को खत्म कर दिया। क्लियर? इसका मतलब क्या था? गोल एक, टारगेट एक, फोकस भी एक के ऊपर ही रखो। 50 टारगेट बनाओ, 50 गोल बनाओ, फोकस 50 के ऊपर करोगे तो एक भी टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर एक ही टारगेट होगा, उसके ऊपर फोकस रहेगा, तो आपका टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको एक टारगेट बनाना है या फिर 50 टारगेट बनाना है। क्लियर? आगे समझ? ठीक है, ठीक है। जल्दी बताओ मेरे को चैट्स में आया कि नहीं आया समझ में? कमेंट में जल्दी बताओ। क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलो ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये सेशन खत्म होने से पहले पहले आप अपना एक गोल बना लो। आप अपना एक ओनली एक गोल बना लो, बस ओनली एक गोल जो दिसंबर मंथ के अंदर आपको पूरा करना है। मेरे को नहीं पता आपने नवंबर में क्या करा क्या नहीं करा, अक्टूबर में क्या करा नहीं करा, जनवरी से लेके अभी तक क्या करा क्या नहीं करा, मेरे को नहीं पता। बट मैं चाहता हूं इस महीने के अंदर हम लोग जरूर एक टारगेट पूरा करें, ठीक है। तो इस मीटिंग को खत्म होने से पहले पहले आप जल्दी से अपना एक गोल बना लीजिए, अपना टारगेट बना लीजिए, ठीक है। जल्दी से बता देता हूं कैसे बनाना है। कुछ लोगों की बात बता दूं सबसे पहले तो मैं, इस महीने को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैंने एक मीटिंग करी थी, या फिर हाँ मैंने एक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग के अंदर मैंने बताया था आपको अपना गोल बनाना है। किस किसने गोल बनाया था? किस किसने गोल बनाया था? हैंड रेज कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, या फिर चैट्स में बता दो, कमेंट में बता दो जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोगों ने बनाया था। कितना परसेंट आपका टारगेट पूरा हुआ? कितना परसेंट पूरा हुआ? 100 के अंदर से कितना रेटिंग देना चाहोगे? 60%? 50%? ठीक है। 100% सर, ओके। 80%? ठीक है, मतलब हर किसी ने अपना अपना रेटिंग दे लिया, हर किसी ने काम करा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर चेक कर पाऊँ तो इस मंथ के अंदर ओनली 50% लोग ही ऐसे हैं, या फिर 40% लोग ही ऐसे हैं जो अपने टारगेट को 80% से ऊपर पहुंचा है। बाकी लोग कहीं नहीं है, या फिर बाकी लोग हैं तो 40% तक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग हैं बिजीनेस, बिजीनेस, बिजनेस नहीं कर रहे, बिजीनेस कर रहे हैं। सारे दिन बिजी रहते हैं, सारे दिन कॉलिंग करते रहते हैं, सारे दिन फोन पे लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम अपना 10 घंटे से ऊपर जा रहा है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बिजीनेस है ना, बिजनेस नहीं कर रहे, बिजीनेस कर रहे हैं। सही है ना? क्लियर? बिल्कुल सही। अब आपको बताऊं करना क्या है। करना क्या है आपको? गोल बनाने से पहले आपको सबसे पहले एक शांत एरिया में जाना है। शांत एरिया में जाने से पहले आपको क्या करना है? फोन को साइलेंट करना है, ठीक है। एक शांत एरिया में जाना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको अंदर से पूछना है,
अंदर से पूछना है कि मेरे को इस महीने में क्या करना चाहिए, मेरे को इस महीने में क्या करना चाहिए, अंदर से पूछना, अपने आप से पूछना। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद में ये पूछना क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है, क्या रीजन है करने का। 10 से तक पहुंचना है, क्यों पहुंचना है। सुपरवाइजर करना है, क्यों करना है। 2 एस बनाने, क्यों बनाना है। ठीक है। तीसरा, कैसे बनाने, कैसे बनाने हैं, क्या करना पड़ेगा बनाने के लिए। कुछ ना कुछ आंसर आएगा दिमाग से। सर कॉलिंग करनी है, कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी पर पीपीटी, कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी पर पीपीटी, इतनी कॉलिंग करनी पड़ेगी। कॉलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर, मिल रहा आंसर हर किसी को, मिल रहा आंसर। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल बनाना है। ठीक है, गोल बन गया आपका, पता चल गया क्यों पूरा करना है, पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या देखना है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने से पहले, ठीक है, जब आप बिस्तर छोड़ के जाते हो उससे पहले 5 मिनट अपने उस गोल को विजुअलाइज करना है। 5 मिनट उस गोल को विजुअलाइज करना है, ओनली 5 मिनट। आंख बंद करनी है और विजुअलाइज करना है कि मेरा ये टारगेट पूरा हो गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मेरे को 10 सीसी करना है, 15 सीसी करना है, 20 सीसी करना है। आप अपना टारगेट बना लीजिए, टारगेट बन गया, टारगेट बना लीजिए, उसको अच्छी तरीके से आप सेट भी कर लीजिए कि मेरे को क्या करना है, कितना करना है, 10 सीसी करना है, क्यों करना है। सोचिए फिर क्यों करना है, क्यों करना है सोचिए, पूछिए अपने आप से क्यों करना है आपको, आंसर मिलेगा इसलिए करना है। फिर लिखो कैसे करना है, कैसे करना है, कॉलिंग करनी पड़ेगी। फिर पूछो कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी पर पीपीटी, इतनी कॉलिंग करनी पड़ेगी। कॉलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीड लेनी पड़ेगी, लीड जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर, मिल रहा आंसर, मिल रहा है ना आंसर, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपने अपना गोल बना लिया, उस गोल को आप वहां चिपका दीजिए जहां पे आप काम करते हो बैठ के। ठीक है, जहां पे बैठ के काम करते हो वहां पे चिपका दीजिए। उठने से पहले 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आप अपने गोल को सोचिए, सोचिए आप अपने गोल को विजुअलाइज करिए दिमाग के अंदर कि मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, मैंने पूरा कर लिया ये टारगेट। सोचिए, सोच लिया। आपको सोचना है कि मैंने टारगेट पूरा कर लिया, फिर मेरी फैमिली की खुशी क्या है, मेरे अपने आप की खुशी क्या है। कसोल ट्रिप जाने वाला जनवरी के अंदर, उसके लिए मेहनत करिए। मेरे को 10 सीसी करना है कैसे भी करके, 8 सीसी करना है कैसे भी करके। सोचिए आपका कसोल ट्रिप क्वालिफाई हो गया, उसके बाद की खुशी सोचो। सोच लिया आपने, देखा है ना, जब आप मॉर्निंग के अंदर इस टारगेट को विजुअलाइज करते हो, पूरा होता हुआ देखते हो, उसके बाद में पूरे दिन की खुशी आपको रॉकेट सिंह बना देती है। देखिए ना मूवी रॉकेट सिंह, राइट, पूरे दिन भागते रहना, तो रॉकेट सिंह बना देती है आपको ये मूवी। ठीक है, देखिए तो आपने, अगर नहीं देखिए तो अपने आप को रॉकेट सिंह बनता हुआ देख लो। मॉर्निंग के अंदर डेली अपने आपके गोल को विजुअलाइज करो। ठीक है, ओके, आगे समझ। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बनाना है स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड क्या होता है, स्कोर बोर्ड क्या होता है, स्कोर बोर्ड होता है जिसके अंदर आप डेली अपने आप को स्कोर दे रहे हो, डेली अपने आप को स्कोर दे रहे हो। 100 के अंदर से कितना स्कोर आप देना चाहोगे, या फिर 10 के अंदर से कितना स्कोर देना चाहोगे। जब आपका स्कोर 8% से ऊपर ना पहुंचे, ठीक है, 10 के अंदर से 8 से ऊपर ना पहुंचे, तब तक आपको अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तब तक आपको अपने काम को बढ़ाने की जरूरत है, तब तक आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। जब तक 8 से ऊपर ना पहुंचे तब तक। 8 से ऊपर 9 आ रहा है, 9.5 आ रहा है, तो 10 तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज के बारे में सोचिए। ठीक है, 2 पीपीटी के अंदर, 3 पीपीटी के अंदर, 4 पीपीटी के अंदर रेशियो नहीं आ रहा, रेशियो नहीं आ रहा, आपको स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। गोल वही रहेगा, स्ट्रेटेजी चेंज कर दो, कॉलिंग बढ़ा दो। फिर देखो कि यार मैं अपने रेशियो के ऊपर काम कैसे करूं। सोचिए अगर मेरे पीपीटी के अंदर, मेरे व्हाट्सएप के अंदर कॉलिंग करने के बाद में हर पीपीटी के अंदर अगर व्हाट्सएप पे 5 लोग आ रहे हैं तो 10 लाने के लिए क्या करूं। इंटरेस्टेड अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 5 लाने के लिए क्या करूं। ठीक है, ज्वाइनिंग अगर हर पीपीटी के अंदर 5 लोगों की हो रही है तो 10 ज्वाइनिंग कराने के लिए क्या करूं। क्लोजिंग के अंदर अगर ओनली 2 बंदे पहुंच रहे हैं तो 10 बंदे पहुंचाने के लिए क्या करूं मैं।
सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, लॉ ऑफ एवरेज को काम लीजिए, नंबर्स गेम को समझिए। ठीक है, अगर 3 पीपीटी के अंदर आपके पास में 2 लोग क्लोज हो रहे हैं, तो देखिए 3 पीपीटी के अंदर मैं किस तरीके से 5 लोगों को क्लोज करूं। सोचिए थोड़ा। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूं मैं? आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बता दो, आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, फास्ट। ठीक है, एक चीज और बताऊं, जब तक आप अपने गोल नहीं बनाओगे ना, जब तक गोल नहीं बनाओगे और मेहनत करते रहोगे, एफर्ट करते रहोगे, एफर्ट करते रहोगे, एफर्ट करते रहोगे, एफर्ट तो करोगे, कभी आप टारगेट तक नहीं पहुंचोगे। कभी आपको जो चाहिए वो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने गोल ही नहीं बनाया अपना। समझ रहे हो? कभी गोल ही नहीं बनाया। आपको जाना है जयपुर, ठीक है, निकल के बिहार की तरफ, कभी जयपुर पहुंचोगे? पहुंचोगे कभी भी जयपुर? नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपका रास्ता ही गलत है। गोल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर रास्ते पे चलो। ठीक है, आगे समझ? क्लियर? चलो ठीक है। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ डाउट है, तो मेरे से पूछ लीजिए जल्दी से, फास्ट। ठीक है, इस तरीके से गोल बना के आप जल्दी से अभी, ठीक है, अपने अपने सीनियर जो है उनको सेंड कर दीजिए कि सर मेरा गोल अभी रेडी हो गया। ठीक है, आप अगर अपने सीनियर को बताओगे तो सीनियर आपको इस गोल को पूरा करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो आप अपनी